हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रति क्लासेस 4169 में। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और ये आपके किताब का 8वां चैप्टर है। और इसके पहले ज्यामिति खत्म हो गया था, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका कुछ परिचय देते हैं आपको कि क्या कैसे इसको आप हल करते हैं। देखिए, जो त्रिकोणमिति है यह भुजाओं और कोणों का एक संबंध है। और इसी आधार पर गणितज्ञों ने एक विधा निकाला, एक शाखा निकाला गणित की, और उसका नाम त्रिकोणमिति रख दिया। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों का मापना होता है। और यह त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित है, मोस्टली समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और इसी समकोण त्रिभुज पर कुछ संबंध है। तो उसको देखिए कैसे क्या संबंध बनता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका ये कोण है 90 अंश। मान लीजिए यहाँ पर भुजा ए बी सी दिया हुआ है। तो जो 90 अंश की भुजा होती है, 90 अंश का जो कोण होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण माना जाता है, कर्ण लिखा जाता है। जिस कोण को हम कंसीडर करते हैं, जिस कोण की बात करते हैं, जैसे हम कोण सी की अगर बात करेंगे तो उस कोण के, जिस कोण को कंसीडर कर रहे हैं, उसके सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं और बाकी एक जो भुजा बची उसको आधार मानते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी है, ऊंचाई है, इन दूरी और ऊंचाई को साथ में लेकर हम कुछ बनाते हैं एक संबंध, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेस, कोसेक, इस तरीके का। तो इसमें दूरी, ऊंचाई, ये कर्ण हमको मापने के लिए आता है। तो जैसे कोई गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है, हम उसको देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे। कोई नीचे से देख रहे हैं मीनार की ऊंचाई, वो कैसे निकालेंगे। कोई पेड़ आधे से टूट कर गिरा है और उसके बाद वो जहां से टूटा है उसको देखकर हम पूरे पेड़ का अनुमान कैसे लगाएं, कैसे हम ऊंचाई उसकी निकालेंगे। कहीं हम ऊपर बैठे हैं, वहां से किसी नदी के किनारे हम कोई चीज देख रहे हैं, कोई घर देख रहे हैं, फिर वहां से हम उसकी दूरी कैसे निकालेंगे। ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री से निकलती हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की जान है, मैथमेटिक्स की ये पहचान है। तो यहाँ पर 6 आधार हैं, 6 इसके संबंध हैं। यहाँ कोण इसकी बात कर रहे हैं तो साइन सी बराबर हम लिखेंगे साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक और फिर कोसेक। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन होता है लंब बटा आधार। काट जो होता है टेन का उल्टा होता है, इसको लिखेंगे आधार बटा लंब। ये होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है तो यहां लिखेंगे कर्ण बटा आधार। और कोसेक साइन का उल्टा होता है तो यहां लिखेंगे कर्ण बटा लंब। यहां लिख देते हैं टेन, कोण को अगर थीटा मानेंगे, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। और साइन थीटा बराबर, यदि कोण थीटा है तो, यहाँ थीटा मोस्टली यूज में आता है थीटा, यदि कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे
कोसेक थीटा। इसी का जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। सेक थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। तो यहां पर देखिए ये तो संबंध है। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। अगर इस ट्राइंगल, इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो साइन सी बराबर हमको मिलेगा, क्योंकि हम इस कोण की बात कर रहे हैं। लंब, लंब क्या है? ए बी। ए बी बटा कर्ण, कर्ण क्या है? ए सी। कॉस सी बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार है बी सी बटे कर्ण है ए सी। tan थीटा, tan सी बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब है ए बी और आधार है बी सी। कॉट सी बराबर होगा लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, तो बी सी बटे ए बी। सेक सी बराबर होगा कर्ण बटे आधार, ए सी बटे बी सी। कोसेक सी बराबर होगा ए सी बटे ए बी। यहां पर इस तरीके है। अगर हम इस कोण इस कोण की बात करें, कोण ए की बात करें, इस कोण की बात करें तो हमारा लंब, आधार और कर्ण बदल जाएगा। अगर कोण ए की बात करेंगे, कोण सी की बात नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये कर्ण है और लंब, आधार ये बदल जाएंगे। अब इस कोण के सामने वाले को हम लंब मानेंगे। 90 अंश के सामने का कर्ण सेम रहेगा और जो बाकी बचा वो आधार। तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण सेम ही होगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो साइन सी, साइन अब सी नहीं, साइन ए हो गया। अब ए की बात करें, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, या लिखेंगे बी सी बटा ए सी। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ए बी बटा ए सी। tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, बी सी बटा ए बी। अब इसी का उल्टा कर देंगे, कॉट ए बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। सेक ए बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए बी और कोसेक ए बराबर हो जाएगा ए सी बटा बी सी। तो इस तरीके का संबंध बनता है। अगर हम ये जान जाएंगे तो बहुत हद तक क्वेश्चन आसान हो जाते हैं हमारे, कि हम जिस एंगल की बात करें उस एंगल के सामने वाले को हम लंब मानते हैं। 90 जो 90 अंश का कोण, उसके सामने वाले भुजा को कर्ण मानते हैं और बाकी जो भुजा बच गई उसको आधार मानते हैं। और इस तरीके से संबंध निकाल सकते हैं। ये एक संबंध इनका ऐसे भी रहता है कि tan का cot का संबंध क्या है, कोसेक का व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो इतना इसको नोट करिए, आगे फिर बात कर रहे हैं। हो गया।
देखिए जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो जाएगा। ये अगर इस कोण की बात करें, मान लीजिए ये ए बी सी, तो इस कोण की बात करें तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर दो भुजाओं को निकालने के लिए, भुजा अगर दो दिया, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लंब क्या है? BC है, यहाँ BC कर लीजिए, और ये AB है, आधार AB है, तो AB स्क्वायर। ये भुजा कर्ण है। तो इस तरीके एक प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC प्लस AB स्क्वायर। इस त्रिभुज के आधार पर बोल रहे हैं। सूत्र यही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो उदाहरण में देते हैं कभी कभी कि एक कोई संबंध दे दिया, जैसे साइन दे दिया, कॉस दे दिया, टैन दे दिया, सेक दे दिया, कोसेक दे दिया और कॉट दे दिया, तो पूछेगा एक कोई संबंध देके पूछेगा बाकी पांचों संबंध निकालिए। तो वहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा निकालेंगे, क्योंकि संबंध देगा तो दो भुजाओं का संबंध देगा। कोई साइन कॉस कॉट जो भी है वो दो भुजाओं का संबंध है, दो भुजाओं का अनुपात है। तो अगर दो भुजाओं का अनुपात दिया तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा निकालेंगे और बाकी पांच संबंधों को, पांच अनुपातों को निकाल सकते हैं। तो आगे उदाहरण में ऐसे उदाहरण आएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको करेंगे। परिचय में इतना है। एक प्रश्नावली 8.1 में एक परिचय का वीडियो होगा, प्रश्नावली 8.2 में भी एक परिचय का वीडियो होगा। उसमें जैसे कोण का मान आता है कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान, साइन 30 का, ऐसे कॉस में, ऐसे टैन में, ऐसे कॉट में, ऐसे कोसेक में, सब में पूछा जाता है। तो वहां पर एक सारणी बनेगी, उस सारणी के आधार पर पहले आप निकालना सीख लीजिएगा, फिर सारणी से आप उसको याद कर लीजिएगा, और वो बहुत काम आता है। क्वेश्चन में पूछा था, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि साइन 30 और कोसेक 30 का मान बताइए, ऐसे 3-4 संबंधों को लगातार प्लस प्लस करके जोड़ के दे देते हैं और पूछते हैं इनका मान ज्ञात करिए। तो जब तक आपको मान याद नहीं रहेगा आप वहां निकाल नहीं पाएंगे। तो सारणी से आपको पूरा सारणी आपको लर्न करना पड़ेगा, उस सारणी को लर्न करके उसको याद करके आप पूरा आप निकाल सकते हैं। तो आगे बात होगी, तब तो एक परिचय वाला वीडियो आप इसको देखिए, को समझिए। कल की वीडियो में उदाहरण बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली चलेगी। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, इसको देखिए और उनको बताइए कैसा लगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।